गौतमा खुद को जिम्मेदार कब मानेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव की गलतियों को लेके अहिल्या को डांटना फिर से शुरू हो गया है गौतमा का, चाहे उनको अच्छा लगे चाहे उनको बुरा लगे। मगर जो बातें गौतमा ने उस डांट में कही हैं, उसमें एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि उन्होंने अपने आप को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। बताती हूँ कैसे, चलिए करते हैं बात इसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। द्वारका की बातों से भड़की हुई गौतमा अहिल्या को लेकर बाहर आती है और आते ही बरस पड़ती है। पत्नी के क्या फर्ज होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, अपने पति को संभालना, ये नहीं करना वो नहीं करना, सब बातें अहिल्या को कहती है। मगर उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। जब वो ये बात कहती है कि पत्नी का फर्ज है, पत्नी की ही जिम्मेदारी है कि अगर पति गलत जा रहा हो तो उसको सही राह पे लेके आना, और ये साथ में जब वो कहती है कि जब छोटा था खंडेराव तब उसकी आई की जिम्मेदारी थी, और अब जब शादीशुदा है और बड़ा है खंडेराव, अब पत्नी की जिम्मेदारी है, मतलब अहिल्या की जिम्मेदारी है। तो अगर आप सब जिन्होंने शुरू से ये सीरियल देखा है, हमने देखा है गौतमा को शुरू से ही खंडेराव की गलत बातों में भी साइड लेते हुए। तो मेरा सवाल है, अगर मेरे सामने ये बातें होती तो मैं जरूर ये सवाल करती गौतमा से, क्योंकि अहिल्या तो कुछ बोल ही नहीं पाई कि अगर जो गौतमा जिस तरह से अहिल्या को कह रहे थे कि आई की जिम्मेदारी होती, अगर जो खंडेराव गलती करता है पहले जो छोटा था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, अब तुम्हारी है। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बचपन में तो क्यों खंडेराव को 7 साल की सजा मिली, क्यों खंडेराव इतनी बड़ी गलती कर बैठा। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना दोस्तों, कि किसी को सामने कटघरे में खड़े करके उसको सवाल करना बहुत आसान होता है। वो आपके डर से निकलते हैं क्योंकि आपका बस नहीं चल रहा है खंडेराव के ऊपर, और आप चाहते हैं कि अहिल्या का पूरा बस चले। मैं गौतमा की इंटेंशन पे बिल्कुल शक नहीं कर रही हूं। एक माँ है, माँ चाहती है कि कैसे भी करके मेरा बेटा सुधर जाए। उसको पता है अंदर की सच्चाई की खंडेराव जो है सुनता नहीं है। मगर ये सच्चाई अगर वो अहिल्या के साथ बैठ के जैसे पहले शेयर करती थी वैसे शेयर करती तो अच्छा होता। किसी की बातों पे भड़क के अहिल्या पे गुस्सा निकालना है ना, और फिर अहिल्या को बोलते जाना उसकी बात भी ना सुनना, ये तो इंसाफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें किसी को समझाना है, अगर हमें किसी को बताना है, तो हमें अपनी एग्जाम्पल के साथ लीड करना चाहिए। अगर आप ये बात कहती हो कि आई की जिम्मेदारी थी, तो आई ने अपनी जिम्मेदारी कहां निभाई। आई के समय ही तो उसको 7 साल की सजा हुई, आई के समय ही तो उन्होंने इतनी सारी चीजें की। तो अब जब पत्नी बन के अभी कुछ ही दिन हुए हैं, जब खंडेराव बड़े होके आए हैं गुरुकुल से, अभी तो वो एक दूसरे को जान भी नहीं पाए हैं पूरी तरह से। अहिल्या के दिमाग में बचपन वाले खंडेराव है, खंडेराव के दिमाग में बचपन वाली अहिल्या है। अभी तो वो एक दूसरे को जान रहे हैं, और आप उसको इस तरह से डांट रही हो जो गौतमा को भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो वो डांट जो है ना वो नहीं अच्छी लगती है। एक रानी पटरानी को समझ के सोच के चलना चाहिए, मेरा ये कहना है दोस्तों। बाकी आप भी बताइएगा, क्योंकि मुझे इस सीन में सबसे खराब यही बात लगी। बाकी सब ठीक था, जो पत्नी की हाँ इसको समझाना चाहिए वो सब वो अहिल्या पहले से ही कर रही है, बाकी सब ठीक था। मगर जब ये बात कहती है गौतमा कि जब छोटा था तो आई, बड़ा है तो पत्नी, तो इस पे जरूर सवाल मेरे दिमाग में आया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बताइए क्या कहते हो कमेंट करके। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.